रास्ते में कंकड़ पड़े हुए हैं, रास्ते में ककड़ीले कंकड़ पड़े हैं। आप लोग कभी पैदल चलना, जहां रेतीली भूमि होती है ना, जब कंकड़ पत्थर पड़े होते हैं और पैर में जब चुभता है तो तुरंत आवाज आती है, अरे माँ। भरत जी देख रहे इतने बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, राम, माँ जानकी, लक्ष्मण के चरणों के निशान है, पग चिन्ह है। भरत जी देख रहे हैं, नंगे पैर मेरे राम जी इसी रास्ते से पैदल चले। भरत जी सोचने लगे, अब अगर मैं पैदल चलूंगा तो ये बराबरी हो जाएगी, मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मुझे सर के बल चलना चाहिए, मुझे सर के बल चलना चाहिए। भरत जी महाराज राम जी के पग चिन्हों को अपने मस्तक पर लगाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर लेटते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर महाराज मस्तक से चरण चिन्ह को लगाते हैं। भरत जी के पैर में इतने बड़े बड़े फफोले पड़ गए। भैया, भरत जी के पैरों में इतने बड़े बड़े फफोले पड़ गए, भरत जी के पैरों से रक्त बहने लगा। कौशल्या दौड़ करके आई, भरत के पैरों को देखा, भरत के पैर में छाले पड़े हैं, फफोले पड़े हैं, भरत के पैरों से रक्त बह रहा है। मां ने कहा, भरत तुम रथ पर बैठ जाओ, तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए थे, तुम रथ पर बैठ जाओ। भरत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। 2 मिनट के लिए मेरी कथा पर ध्यान दें, निवेदन है। भरत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भरत जी कहते, मां मेरे तो इस पैर में छाले पड़े हैं, मेरे तो इन पैरों में फफोले पड़े हैं, पर राम जी की जो हृदय में छाला पड़ा है, राम जी के जो हृदय में फफोले पड़े हैं, उनका क्या होगा। भरत जी के महाराज पैरों से रक्त बह रहा है, भरत जी जा रहे हैं। अरे भैया, भगवान से बढ़कर के दुनिया में क्या हो सकता है। भरत जी से चला नहीं जा रहा है, भरत जी जा तो रहे हैं पर भरत जी से महाराज चला नहीं जा रहा, फिर भी भरत जी चल रहे। अच्छा, आप लोगों से मेरा प्रश्न है, आप लोग जितने बैठे हैं, आप लोगों से मेरा प्रश्न है, कोई रथ में बैठा है, कोई घोड़े पर बैठा है, कोई हाथी पर बैठा है, सब आराम से जा रहे हैं, पर भरत जी के पैर में फफोले पड़े, भरत जी पैदल जा रहे हैं। ध्यान देना बहुत मन से। घर का हर व्यक्ति, घर का कोई भी सदस्य बीमार हो सकता है, बुखार आ जाता है। घर के किसी सदस्य को थोड़ा बुखार आया, तुरंत डॉक्टर को दिखाते कि नहीं, 4 दिन भर्ती हो जाएगा। पर घर का जो मुखिया होता है ना, घर का मुखिया कभी बीमार नहीं होता, जानते हो क्यों? क्योंकि वो घर का मालिक है। वो सोचता है अगर मैं बीमार हो गया तो पूरा घर बीमार हो जाएगा, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी को थोड़ी चोट लग जाए तुरंत अस्पताल में पहुंचते, और घर के मुखिया को थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो भी वो ध्यान नहीं देता, चलता रहता, निरंतर चलता रहता। घर का मुखिया सोचता अगर मैं बीमार पड़ गया, अगर मैं रुक गया तो पूरा घर रुक जाएगा, पूरा घर परेशान हो जाएगा।
अभी समझ में नहीं आया और हिंदी में समझो। आपका हाथ टूट जाए तो भी आप काम करते रहोगे कि नहीं? आपकी आंख फूट जाए, आपकी एक आंख फूट जाए तो भी आप काम करते रहोगे। आपको सुनाई देना बंद कर जाए तो भी आप चलते रहोगे, काम करते रहोगे। तो सच बताना, आपका मुंहों में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपके मुख में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सारा शरीर काम करना बंद कर देता है, चैन नहीं पड़ता है। इसी प्रकार भरत जी मुखिया हैं, भरत जी पीछे पीछे जा रहे, सब आगे आगे जा रहे। सभी अयोध्या के नरनारी प्रयागराज में पहुंचे। सभी ने प्रयागराज में गंगा जी ने स्नान किया और भरत जी थोड़े लेट पहुंचे। अब बहुत अच्छी कथा आ रही, धीरे धीरे रस की तरफ बढ़ती जा रही है। ध्यान देते, बहुत मन से ध्यान देना। भरत जी तब पहुंचे जब सभी ने स्नान कर लिया। भरत जी ने गंगा, सरस्वती, प्रवहनी, 3 धारा है। कहा? प्रयागराज में, वहां संगम है, 3 धाराएं बहती है, गंगा, यमुना, सरस्वती। जितने हमारे पिता तुल्य हैं। भरत जी ने सबसे पहले महाराज गंगा मैया से मांगा। भरत जी सामने खड़े हैं। भरत जी ने पहले स्नान किया। स्नान करने के बाद भरत जी ने मांगा गंगा मां से। भरत के आंखों में आंसू हैं और भरत जी कहते हैं, हे मां, मेरा रघुकुल ऐसा वंश है कि इस वंश ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, जो मिला वो दिया है, मांगने की आदत नहीं है मेरे कुल में। भरत जी क्या कह रहे हैं? मेरे कुल में मांगने की आदत नहीं है, क्योंकि रघुकुल है, इस कुल में जो भी आता है उसे दिया जाता है। मेरे कुल में अभी तक किसी ने किसी से कुछ मांगा नहीं। पर हे मां, दूसरी बात मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय किसी से कभी कुछ मांगता नहीं है। ब्राह्मण मांग सकता है, ब्राह्मण पूजा कराएगा, दक्षिणा मांग सकता है, पर क्षत्रिय कभी किसी से कुछ मांग नहीं सकता। मैं क्षत्रिय हूं। भरत जी इतना कहते कहते विभल हो गए। भरत जी रोने लगे। भरत जी ने अपनी झोली को फैला दिया। भरत जी झोली फैला के गंगा मैया के सामने कहते, अरे मां, आज ये भरत तुझसे भीख मांग रहा है। आज ये भरत तुझसे भीख मांग रहा है। प्रयागराज कहते हैं, भरत जी क्या चाहिए बोलो, मैं वही दूंगा। मेरे पास एक नहीं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पदार्थ है। तुम्हें कौन सा पदार्थ चाहिए? कहो तो 4 पदार्थ तुम्हें दे दूं। प्रयागराज ने क्या कहा? भरत जी तुम्हें कौन सा पदार्थ चाहिए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कौन सा चाहिए वही तुम्हें दे दूं। भरत जी खड़े हो गए। भरत जी कहते, ना ना, हमें अर्थ तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अर्थ की वजह से तो मेरे भैया, मेरे राम वनवास चले गए। अगर ये अर्थ की बात ना होती तो मेरे भैया राम हमसे बिछुड़ नहीं होता, हमसे दूर नहीं होते। भरत कहते, काम भी नहीं चाहिए,
अगर काम ना होता तो मेरी कैकेयी मां को काम ने ही तो सताया। कामना मन में पैदा हो गई और कामना मेरी मां कैकेयी के मन में पैदा ना होती तो आज मेरी मां कैकेयी वो वरदान न मांगती मेरे पिता से और मेरा भैया राम 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं जाता। हमें काम भी नहीं चाहिए, हमें कामना भी नहीं चाहिए। मोक्ष, भरत जी कहते मोक्ष पाकर के क्या करूं मैं? अरे हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। जिसके साथ मेरे गोविंद खड़े हों, जिसके साथ राम हो, जिसके साथ परम परमात्मा हो, उसे मोक्ष की जरूरत क्या है? हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। प्रयागराज में कहा फिर क्या चाहिए? भरत जी के आंखों से आंसू बहने लगे। भरत जी कहते हैं अगर देना है तो सिर्फ एक चीज दे दो। क्या? इतना तू करेना स्वामी मेरे राम मुझको दीजिए। भरत जी कहते इतना करो मेरा मन राम की चरणों में लगा रहे, मेरा मन राम के चरणों में सदैव लगा रहे, मेरा मन राम की भक्ति करता रहे, बस और हमें क्या चाहिए? सीताराम चरित मोर अनुदिन बढ़ही अनोखे तोरे। वो स्वामी तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी रामायण में। भरत जी ने क्या मांगा? सीताराम चरण रति मोरे अनुज न बढ़े अनोखे तोरे। मैंने कह रामायण कह रही थी, भरत जी प्रयागराज से कह रहे सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम के चरणों में मेरी रति बनी रहे, मेरा प्रेम बना रहे, निरंतर बना रहे। और कैसे बना रहे ये भी लिखा, ये भी बताया। बोले कैसे बना रहे? प्रेम ही अकेला ना रहे, प्रेम तो कम भी होता ज्यादा भी होता कि नहीं? बोले कैसे प्रेम बना रहे, कैसा प्रेम बना रहे? तो भरत जी समझा रहे हैं हमारा प्रेम राम और मां जानकी के प्रति कैसा बना रहे। काम ही नार प्यार जिनमें लोभी के प्रिय काम ही नार प्यार जिनमें लोभी के प्रिय दाम। काम ही नार प्यार जिनमें लोभी के प्रिय दाम। सिर रघुनाथ निरंतर पियला दो मोई राम। भैया अर्थ समझो चौपाई का, एक एक शब्द पूरे जीवन को बदल रहा है। जो बुद्धिमान लोग हैं यहाँ सभी लोग, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सब इतने मन से सुने, एक एक शब्द अंदर जा रहा है, मुझे पता है। भरत जी क्या कह रहे? काम ही नार प्यार जिन। अर्थ नहीं समझ पाए होंगे आप लोग, हिंदी में समझ लो, बिल्कुल सरल भाषा में। MI आप लोग भी समझ लो। जिस तरीके से कामी आदमी को
कामी जानते हो ना, कामी अर्थ समझ रहे ना? जिस तरीके से कामी व्यक्ति को नारी प्रिय लगती है, समझ रहे ना? जिस तरीके से कामी व्यक्ति को नारी प्रिय लगती है, और जिस तरीके से लोभी आदमी को पैसा प्यारा लगता है। लोभी आदमी से कहो आप 10 रुपए दान कर दो, करेगा नहीं, जमा करके रखता है अंदर छाती से लगाता है। लोभी आदमी से कहो भूख लगी जरा 5 रुपए का कुछ खिला दे, महाराज मर जाएगा पर 5 रुपए का कुछ खिलाएगा नहीं, पैसा अंदर दाब के रखेगा गांठ में। होता कि नहीं? चमड़ी चली जाएगी पर दमड़ी, ऐसा लोग होता, उसे पैसा बड़ा प्यारा होता है। और कई लोग तो ऐसे होते महाराज, नमक से रोटी खा लेंगे पर पैसा बैंक में जमा करके रखते हैं। और ऐसा पैसा किस काम का हो जो खा ना सको, बाद में उसको दूसरे के मौत उड़ा। एक व्यक्ति बड़ा लोभी था, इतना लोभी पर पैसा बहुत था उसके पास। गांव वाले में लोगों ने कहा तुम कुछ दान कर लो, इतना पैसा है। उसने कहा हम दान क्यों करें? बोली इसलिए कर लो, तुम्हारे पास इतना सुंदर मकान दुकान सब कुछ भगवान ने दिया, और अब दान करोगे तो अगले जन्म में फिर तुम्हें अच्छा मिलेगा। उसने कहा हम कर लेंगे, समय आएगा तब कर लेंगे। और पड़ोसी नहीं माने, पड़ोसियों ने कहा कथा हो रही है आज तो तुम्हें दान करना पड़ेगा, कथा में चलो। महाराज वो लोभी व्यक्ति ने सोचा ये गांव के लोग मानेंगे नहीं, दान जरूर करवाएंगे, तो उसने महाराज एक का खोटा सिक्का लिया, एक खोटा सिक्का लिया 1 टका, और अपनी मुट्ठी में दबा लिया और सोच रहा आज 1 टका दान करना पड़ेगा। जैसे ही कथा में गया तो कथा में बड़ी लंबी लाइन लगी थी दान करने वालों की, तो सबसे पीछे लग गया, शायद नंबर खत्म हो जाए ना चढ़ाए, सबसे पीछे लग गया। और गर्मी का महीना था, सो महाराज जब तक उसका नंबर आया चढ़ाने का तब तक 1 घंटा हो गया। और जैसे ही नंबर आया उसका चढ़ाने का तो उसने मुट्ठी खोल के देखा, दान कर रहा हूं, दान करने से पहले देख तो लूं सिक्के को। जैसे ही खोल के देखा तो गर्मी का महीना था, उसके हाथ में पसीना आ गया। जैसे ही पसीना आया उसने देखा ओहो आज तुम हमसे दूर जा रहे इसलिए रो रहे हो, चलो तुम्हें हम रोने नहीं देंगे, तुम्हें अब हम दान नहीं करेंगे, तुम रो रहे हो। उस लोभी ने वो सिक्का अपनी जेब में डाला और फिर वापस लौट आया। ऐसे लोभी होते हैं, मर जाएंगे पर 1 टका का कुछ खा नहीं सकते। अर्थ समझना कथा का, जैसे कामी को नार प्रिय होती है, लोभी को पैसा प्रिय होता है। भरत जी कहते हैं प्रयागराज किम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जैसे कामी को नारी प्रिय होती, जैसे लोभी को पैसा प्रिय होता, ऐसे राम जी मुझे प्रिय लगे और उनके चरणों में मेरी सदैव प्रीति बनी रहे, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। प्यारे श्रोताओं से निवेदन है, भरत जी ने बहुत सुंदर महाराज आज प्रयागराज के चरणों में प्रार्थना की। प्रयागराज ने कहा हे भरत तुम संत एक तरीके से नहीं हो, सब प्रकार से तुम संत हो, तुम भली भांति से संत हो। अच्छा मेरे समझ में नहीं आ रहा ये बात, संत भी कई प्रकार के होते हैं क्या? है भैया बोलो ना,
आप लोगों से अक्सर पूछ रहा हूं, संत क्या एक प्रकार के होते कि कई प्रकार के होते? प्रयागराज भरत जी से कहे क्या करे, सब प्रकार तुम संत हो। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, संत तो संत होता है,